Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Today, our topic is a natural vegetation and wildlife. Sixth chapter of your geographia, and we are going to discuss about the natural vegetation and wildlife. Dear students, अगर हम इस चैप्टर को पहले इसका जो नाम है वहां पे देखेंगे, देर आर टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेशन एंड सेकंड वन इज वाइल्ड लाइफ. तो इसका मतलब है हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है. पहले हमें समझना है कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं, और सेकंडली हम समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा कि इससे पहले हमने इसका पहला और दूसरा चैप्टर जो पढ़ा था, वहां पे हमने लैंड के बारे में पढ़ा है कि लैंड कैसी किस तरीके की है, क्या क्या लैंड है, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं. तो लैंड पे ये माउंटेन्स कैसे होते हैं, फॉरेस्ट्स कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें इनके बारे में हमने पढ़ा है. तो आज हमने जो पढ़ना है दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इसका मतलब है कि नेचुरल वेजिटेशन, अगर हम सिंपली उसको देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन हो गए पेड़ पौधे जो कुदरती तौर पर उग जाते हैं. जैसे हमारे जंगल है उनमें मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे उगते हैं, तो इन पेड़ पौधों के बारे में हमें पढ़ना है. नेचुरल वेजिटेशन मीन्स हो गए पेड़ पौधे. इसी तरीके से अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने जाएंगे. हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन किस तरीके के एनिमल हैं, कौन कौन सी स्पेशीज जो है यहाँ पे मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है, इस कायनात में मौजूद हैं. तो इसी तरीके से हम नेचुरल वेजिटेशन, कौन से पौधे किस क्लाइमेट में जो है उगते हैं, कौन से पौधे जो है कहाँ पे उगते हैं, तो लैंड जो है हाई अल्टीट्यूड पे कौन से पौधे उगते हैं, जो स्लोप में होते हैं या जो डाउन होते हैं वहां पे कौन से पौधे जो है उगते हैं, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहां पे कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं. तो इस चैप्टर में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है इसका इंट्रोडक्शन देंगे. इस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे. तो अगर आप अपनी किताब खोलोगे, जो आपका पेज नंबर है दैट इज द 39 पेज नंबर पे आप अगर जाओगे तो आपका सिक्स्थ चैप्टर जो है नेचुरल वेजिटेशन वहां पे मिलेगा. तो चैप्टर की शुरुआत हुई है सलीमा समर कैंप से. अगर आप वहां पे इस किताब की इस स्टोरी को पढ़ोगे, वहां पे जो इसकी शुरुआत हुई है तो सलीमा समर कैंप, सलीमा एक बच्ची हैं, वो समर कैंप के लिए आप भी जाते होंगे, तो वो समर कैंप के लिए इसको हम पिकनिक पे गई है, वो ट्रिप पे गई है, वो चली गई है. कहाँ पे चली गई है? शिमला चली गई है. शिमला चली गई है. तो इस ट्रिप के दौरान, इस कैंप के दौरान उन्होंने किया, जब वो शिमला जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट वेजिटेशन उन्होंने वहां पे देखे हैं, डिफरेंट पेड़ पौधे उन्होंने, मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे उन्होंने देखे हैं. जब वो, चूंकि शिमला जो है हाई अल्टीट्यूड पे है, जब वो फुट हिल पे थे, जब वो शुरुआत कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने किया, जब इस पहाड़ को चढ़ना जो उनको था, जब वो शुरुआत पहाड़ की शुरू में, यहाँ पहाड़ के दामन में मैं आपको कहूंगा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी पहाड़ को चढ़ना, तो डीप फुट हिल्स में, या मैं कहूंगा तो उन्होंने क्या देखे हैं, डीप जंगल्स, घने फॉरेस्ट उन्होंने वहां पे देखे हैं, डीप फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट उन्होंने देखे हैं. जब वो थोड़ा, यानी पहाड़ के बीच में पहुंच गए, पहाड़ के बीच में पहुंच गए, उन्होंने क्या देखे वहां पे, टॉल ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज. जो उन्होंने नीचे देखे थे, शुरुआत जब उन्होंने की थी, जो उन्होंने वहां पे ट्रीज देखे थे, वो उनको बीच में नहीं मिले थे. उन्होंने क्या देखे बीच में, टॉल ट्रीज, पॉइंटेड लीव्स, जिनके वो पॉइंटेड ट्रीज, नोक वाली ट्री लीव्स जो होते हैं, उनको हम कहते हैं क्विनिफेरियस ट्रीज, हम उनको कहते हैं. लेकिन जब वो लास्ट पे चढ़ गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, तो उन्होंने वहां पे क्या देखा है, शॉर्ट ग्रास. उन्होंने ना वहां पे जंगल देखे हैं, ना वहां पे टॉल ट्रीज देखे हैं, उन्होंने वहां पे शॉर्ट जो शर्ब जिनको हम कहते हैं वही देखे हैं, ज्यादातर उन्होंने वही देखे हैं. तो इस पहाड़ को चढ़ते हुए उन्होंने तीन तरह के वेजिटेशन देखी है. डीप जंगल, घने जंगल देखे हैं. दूसरे स्टेप पे उन्होंने पॉइंटेड लीव्स देखे हैं. तीसरे स्टेप पे उन्होंने सिर्फ शर्ब्स देखे हैं, ग्रॉस देखी है, शॉर्ट ग्रॉस जिसको हम कहते हैं वही देखी है. तो अब कंटेंट ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है, क्या कुछ हमें हमें इसे सीखने को मिलता है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उन्होंने डिफरेंट वेजिटेशन वहां देखे हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो है वहां पे देखे हैं.
तो अब इस तरीके की जो उन्होंने पहले देखे हैं, घने जंगल देखे हैं, उसके बाद देखे हैं टॉल ट्री, उसके बाद देखे हैं शॉर्ट ग्रास देखे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। उसके लिए फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं जो उन्होंने देखा है, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला, हाइट ऑफ लैंड, किस हाइट पे उन्होंने क्या चीज देखी है। जैसे उन्होंने देखी है जब वो पहाड़ को शुरुआत हुई, जो जिसको आप फुटहिल्स कह रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने डीप जंगल्स देखे हैं। उसके बाद जब वो मिडल में पहुंच गए हैं तो उन्होंने क्या देखे हैं, वहां पे टॉल ट्रीज देखे हैं। और जब वो लास्ट पे पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं तो उन्होंने क्या देखे, दैट मीन्स हाइट ऑफ लैंड मैटर करता है। हाइट ऑफ लैंड, ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, इसमें हाइट ऑफ लैंड जो है मैटर करता है। इट इज अ फैक्टर, मैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दूसरा है क्लाइमेट, जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि किस इलाके में बारिश ज्यादा होती है, किस इलाके में बर्फबारी होती है, किस इलाके में ज्यादा गर्मी रहती है, तो दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चौथा हो गया टेम्परेचर, किस इलाके का कौन सा टेम्परेचर होता है, कौन सा टेम्परेट जोन में आता है, कौन सा मॉडरेट जोन में आता है, कौन सा हिस्सा जो है वो फ्रिजिड जोन में आता है। ये तीनों जोन हमने पढ़े हैं। तो अलग अलग विजिटेशन उन जोन्स की होगी। फ्रिजिड जोन में अलग तरह की विजिटेशन होगी, टेम्परेट जोन में अलग तरह की विजिटेशन होगी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे मॉडरेट में, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा सर्दी रहती है, तो वहाँ पे आप अलग तरीके, इसी तरीके से स्लोप्स एंड थिकनेस, वहाँ पे भी आप ये चार फैक्टर जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी वाइल्ड लाइफ में भी आप यही देखोगे कि कहाँ पे गर्मी है, किस इलाके में कौन से जानवर रहते हैं, गर्मी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, हाइट ऑफ लैंड के हिसाब से, ज्यादा हाइट पे कौन से जानवर पसंद करना रहते हैं, यानी कौन से जानवर जो है हाइट पे पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से कौन से जो नीचे रहना पसंद करते हैं। तो ये दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम इन फैक्टर्स को अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका एक इसमें रोल रहता है। Depending on these factors, natural vegetation and wildlife can be classified at, जो नेचुरल वेजिटेशन एंड ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो है डिपेंड करता है इन, तो हम इनको तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन हिस्सों में। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रॉसलैंड्स, तीसरा है शर्ब्स। हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनसे क्या क्या चीजें बनती हैं, क्योंकि आधे जगहों पे फॉरेस्ट्स बनते हैं, ग्रॉसलैंड्स बनते हैं, शर्ब्स बनते हैं। हम देखेंगे कि कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा टेम्परेचर होता है, कितनी हाइट होती है जहाँ पे ये फॉरेस्ट बनते हैं। हम देखेंगे कितना रेनफॉल इनमें होता है, तो कैसे ये बनते हैं। इसी तरीके से ग्रॉसलैंड जो है, वहाँ क्यों नहीं ये बड़े बड़े देवदार, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं वो वहाँ क्यों नहीं होते हैं। यहाँ शर्बस जो है, हम उनको देखेंगे कि क्यों वो छोटे ही रहते हैं, क्यों वहाँ पे बड़े ट्रीज नहीं होते हैं, क्यों वहाँ पे ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है नहीं होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, ग्रॉसलैंड के बारे में पढ़ना है, शर्ब्स के बारे में पढ़ना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मेरे ख्याल से आज आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ में आया होगा कि हमें सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है, कि इस जमीन पे जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है कि कौन सा पेड़ जो है किस इलाके में उगता है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ में हम देखेंगे कि कौन सा जानवर किस इलाके में रहना पसंद करता है। जैसे हमारे पास डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स में कौन से एनिमल्स रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे जो घने फॉरेस्ट है उनमें कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो ग्रॉसलैंड्स होते हैं उनमें कौन से एनिमल्स होते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल डीपली जो है इसका जो पहला सब टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है हमें ये तीन चीजें पढ़नी है, फॉरेस्ट, ग्रॉसलैंड एंड शेरबस। हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, किस पे डिपेंड करता है, कैसे कहने फॉरेस्ट बनते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।